देख रहे हो देश विदेश में किसका डंका बज रहा है? किसका? मोदी जी का। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और ट्रम्प 13 बार बोल चुका, हम उस पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं डंका बज रहा। मुश्किल तो सबके लिए है, जो ऊपर है नीचे हैं, तो आंकड़े की बात जहाँ करते हैं तो सबके लिए मुश्किल है और सबके लिए आसान भी है। जो मेहनत करना चाहता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो मेहनत नहीं करना, किसी के तो आगे में सब कुछ है, फिर भी आप अगर आपके सामने किताब है, अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप पास कैसे होगे? समझ गया। तो उसके लिए सब कंपटीशन में कम से हजार लाखों बच्चे बैठते हैं। क्या सारे कम्पीट करते हैं? नहीं। जो एफर्ट करता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं करता वो नहीं कर पाता है। अच्छा एक बात बताइए, ये बीजेपी वालों को अखिलेश यादव, तेजस्वी और तमाम विरोधी पार्टियों के लोग कहते हैं कि ये बैकवर्ड पीडीए के, अखिलेश यादव पीडीए शब्द दिए हैं, सुनती रहती होंगी। हाँ? कहते हैं, आज ही कह रहे थे वो कि पीडीए के खिलाफ है और जितने पीडीए में लोग हैं ये सब शोषित हैं, ये वंचित हैं, इनका एक सूत्र है, ये पीड़ित लोग हैं और शोषक लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग। उनका इशारा जातिवाद की तरफ था। खासकर इटावा में एक घटना घटी ना, ब्राह्मणों ने वहाँ पर यादव कथावाचकों का मुंडन कर दिया। तो आप मानती हैं कि राजनीति सिर्फ धर्म और चुनाव की जाति के इर्द गिर्द घूम रही है? धर्म तो हमारे परंपरागत है, जो हम धर्म से तो हम चलते ही आ रहे हैं। हम लोगों के तो पैदाइश ही हुई है कि धर्म से हम, धर्म के बदौलत ही हम यहाँ तक आ रहे हैं। धर्म, लेकिन राजनीति में धर्म जाति से तो कोई मायने मतलब है ही नहीं। मैं समझा नहीं। इन लोगों का प्रोपेगेंडा है जो ये लोग बनाते हैं। जब इनकी सरकार थी तो क्या था? ये भी तो यही काम करते थे। तो वही काम करने के लिए भाजपा को लाया गया कि उनसे अलग करने के लिए लाया गया? बिल्कुल, जनता ने भाजपा को वही करने के लिए लाया गया। नहीं, भाजपा आई है तब तक देखिए देश को कहां से कहां ले जाने में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग, भाजपा कार्यकर्ता एक दिन भी घर में नहीं बैठता, क्योंकि हम लोग रोड पे, सड़क पे काम करते हैं। तो वो लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा अपने ऑफिस में बनाते हैं और बोलते हैं, माइक सामने हो और बस बोलो। लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी वाले बहुत घुमाते हैं और बड़ी मेहनत कराते हैं, बदले में कुछ फायदा नहीं मिलता। बहुत कुछ मिलता है तभी तो हम घूम रहे हैं। मिलना मतलब क्या होता है? मान सम्मान। कुछ मिलने का मतलब नहीं होता कि हम किसी चीज के लिए हम ललायित हैं, हमें वो मिलेगा तो हम तो काम करेंगे नहीं। हम देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। अच्छा, राजनीति में है तो हम समाज सेवा भी करते हैं। पति हमारे राजनीति में शुरू से हैं, तो हम लोग समाज सेवा। आप लोग बहुत तगड़े राजनीतिक हैं। आपके पति एलजेपी में भी हो आए, आरजेडी में भी हो आए। देखे बीजेपी का माहौल सही चल रहा था, आप लोग इधर चलिए, फिर आरजेडी का चलेगा तो उधर चली जाएंगे। नहीं, ना। अच्छा, आप मैडम, आप भी बीजेपी से ही? इसका मतलब है कि ज्यादातर संपन्न लोग ही राजनीति में है क्या? गुड क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, वो उन्होंने भी गुरबा राजनीति कर पाएगा। अगर आज उन्होंने अपना घर लिया है तो उसमें भी तो समय लगा है ना, मेहनत की है ना। जो धरातल पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। यही तो भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद बोली है ना। पक्ष विपक्ष दोनों में बिठा रहे हैं वो। वाह मोदी जी, वाह वाह। अगर कोई भी विपक्ष वाला ये बोल रहा है कि ये बीजेपी के जो 11 साल हैं इसको अघोषित आपातकाल मानना चाहिए। आपातकालीन जो था उसके पक्ष विपक्ष में। और जो इस समय लोग कहते हैं कि 11 साल से अघोषित आपातकाल चल रहा है देश में। कहाँ चल रहा है? अगर चल रहा होता तो आज देश इतनी प्रगति क्यों करता? खाओ माँ कसम। आज महिलाएं इतने जोश खरोश से कैसे काम करती? क्या इतना पहले मुमकिन था कि ऐसे महिलाएं आगे राजनीति में आए? तो महिलाएं, इंदिरा गांधी भी तो महिलाएं थी। पर उनकी गणना की सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लगा, लोकतंत्र पर सबसे बदनुमा दाग। लेकिन उनकी संख्या नहीं थी, लिमिटेड थे। आज क्यों महिलाएं आगे आ रही हैं? उनको कैसे दिया जा रहा है? ये भी हमारा नारी शक्ति वंदन हमारे मोदी जी द्वारा दिया गया। इसलिए लोग कहते, अरे कहना क्या चाहते हो? कहते हैं कि इंदिरा जी के जमाने में जो सरकार पसंद नहीं आती थी 356 लगा के उसको बर्खास्त कर देते थे। आपातकाल क्या था? सुनिए, हम मोदी जी की सरकार में 356 लगाने की जरूरत नहीं। सरकार गिराओ, पार्टी तोड़ो, अपनी बनाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जो इधर नहीं आ रहा है, जो भी बिजनेसमैन बड़ा है, लोग देखिए आरोप क्या है, जो भी बिजनेसमैन बड़ा है जिसको खरीदवाना है उसके अंदर ईडी सीबीआई के छापे डलवा दो, उसके बाद वो बेच देगा। जो भी नेता, कांग्रेस के कार्यकाल में ये काम होता रहा। आप पहले हिस्ट्री खोल के देखिए। अरे हम हिस्ट्री सब खोले, ये होता रहा है। जो भी नेता अपने जो अंदर की है ना उनकी कुंठा, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। वो भी नेता, अरे मोदी जी ने खुद अजीत पवार पे आरोप लगाया था 70,000 करोड़ की एनसीपी और ईबी सीडीआई जितना था, जितने पर सीडी और ईबीआई की नोटिस एनसीपी वालों को गई थी सब इधर आके मंत्री बन गए। यहाँ भी बन गए, वहाँ भी थे। इस पर भी डिबेट होगी कि नहीं? ये सिर्फ आपातकाल पे डिबेट होगी, पक्ष और विपक्ष पे। मैंने क्या आपसे बोला मैडम, पिछले भारत की आजादी के बाद लोकतंत्र पर सबसे बड़ा बदनुमा दाग है इमरजेंसी, आपातकाल। और सिर्फ एक इंदिरा गांधी की सत्ता को बचाए रखने के लिए उस समय यह कदम उठाया गया, जिसका कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता किसी भी लोकतांत्रिक व्यक्ति। आपको किस्सा भी बता दूं, मजेदार। बिल्कुल, उस वक्त आप ब्रिटिश रूल के बाद ये वो समय था। लेकिन इस सरकार में भी कम आरोप नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग बीजेपी के विरोधी तो आरोप लगाएंगे ना, विरोध में नहीं रहेंगे तो सरकार कैसे? जब कोई सरकार अच्छा कार्य करता है तो विरोधी आवाज उठाएंगे। समझ रहे हो ना?
सदा अंधेर नगरी चौपड़ राजा। हाँ, अभी इस समय पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि उस समय भी एक ही आदमी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा जा रहा था। इस समय भी प्रधानमंत्री को देश से जोड़ दिया जाता है। कोई उनका विरोध करे तो समझो देश का विरोध। सही पकड़े हैं। में आप देख रहे हो देश विदेश में किसका डंका बज रहा है? किसका? मोदी जी का। और ट्रंप 13 बार बोल चुका, हम उस पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं डंका बज रहा। चलिए खैर।